मुकेश मिल, मुकेश मिल, मुकेश मिल। दोस्तों, आप हमें कितनी बार कह चुके हो कि हमारे लिए मुकेश मिल की कोई एक ऐसी स्टोरी लेकर आओ। तो आज हम आपके लिए मुकेश मिल की एक ऐसी स्टोरी लेकर आ चुके हैं जो शायद मेरे कई भाइयों ने सुनी भी होगी। जिन्होंने नहीं भी सुनी, हम आज इस वीडियो में आपको ज़रूर ये बताएंगे। मुकेश मिल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कितने सारे मज़दूरों की मौत हुई थी आग लगने की वजह से। तो मेरे कई भाइयों को पता भी होगा कि मुकेश मिल्स क्या है। तो जिनको नहीं भी पता, आज की वीडियो में हम उनको ये सारी चीज़ प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज़ का मज़ा ले सकें। बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। The Unknown Files. मुकेश मिल एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो भी गया उसके साथ कोई ना कोई ऐसा हादसा ज़रूर हुआ है जो उसे आज तक नहीं भुला गया हो। मुकेश मिल्स की कौन सी लोकेशन है, वो ज़्यादातर लोग फिल्म इंडस्ट्री के जो मूवीज़ वगैरह बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा ये लोकेशन पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रियल हॉरर वाइब आती है। तो इसलिए वो ऐसी लोकेशन पसंद ज़रूर करते हैं। तो ऐसे ही मैं एक आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ डायरेक्टर की, जिसका नाम था मनोज एक फ़िल्म डायरेक्टर था और उसने एक फ़िल्म डायरेक्ट करनी थी। वो जैसे लो बजट फ़िल्म वगैरह डायरेक्ट किया करता था। तो एक प्रोड्यूसर ने उसे कहा कि हमने एक रियल हॉरर स्टोरी बनानी है। तो उसने कहा ठीक है, मैं बना दूँगा। तो उसने के पास बजट बहुत कम था। तो वो सोचने लगा कि मैं कम पैसों में हॉरर स्टोरी कैसे बनाऊँ, मेरा लोकेशन वगैरह पे बहुत खर्चा आएगा। तो उसने ऐसे ही बैठे बैठे ना एक रात अपने असिस्टेंट से बात की कि मेरे पास कोई अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं लोकेशन वगैरह पर इतना खर्चा कर पाऊँ। तो उसके असिस्टेंट ने कहा कि कोई बात नहीं सर, मैं आपके लिए कोई ऐसी जगह ज़रूर ढूंढ देता हूँ ऑनलाइन कि जहाँ पर हमारे पैसे कम से कम लगे। तो उसने कहा कि ठीक है, ढूंढ के मुझे ज़रूर बताना। तो उसने कहा कि मैं अभी आपको पता करके बताता हूँ। तो कुछ समय बाद उसका असिस्टेंट आया, उसने बताया कि हमारे यहीं पे जगह है एक मुकेश मिल्स नाम की। तो उसने सारी रिसर्च वगैरह की। उसने बताया कि यहाँ पर कई लोगों के साथ बहुत सारे हादसे वगैरह भी हुए हैं, कुछ उन्हें ऐसी चीज़ें भी दिखी हैं जिनकी वजह से उनकी रातों की नींद तक उड़ गई है, कईयों की जान भी जा चुकी है इस चीज़ में। तो मुकेश ने कहा कि कोई बात नहीं, हम एक बार जाके ज़रूर देखते हैं। उसे था कि कम से कम बजट में मैं अपनी फ़िल्म रेडी ज़रूर कर पाऊँ। तो वो क्या कर चले गए। मुकेश मिल में एंट्री करने के लिए पहले परमिशन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे भी कोई भी वहाँ पे मुकेश मिल के अंदर नहीं जा सकता, उससे पहले हमें जिसकी प्रॉपर्टी है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। तो उन्होंने परमिशन वगैरह सारी ली, तो वो निकल गए मुकेश मिल के लिए। जैसे ही वो एंटर होने लगे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ने उनसे परमिशन वगैरह का कहा। तो उन्होंने परमिशन लेटर दिखाई उन्हें कि हमारे पास परमिशन वगैरह है यहाँ पर शूट वगैरह करने की। तो मुकेश और उसका असिस्टेंट दोनों गए थे उस दिन। तो उन्होंने जाकर शूट वगैरह करना था, लोकेशन वगैरह चेक करनी थी कि कैसी है, कहाँ पर हम अपना शूट कर सकते हैं, कौन सी लोकेशन बेस्ट रहेगी हमारी अंदर। जैसे ही वो अंदर एंटर हुए, उन्होंने देखा कि जगह एकदम खंडर बनी हुई है, दीवारें एकदम जल चुकी है, आस पास से बहुत तेज़ ठंडी हवा आ रही है। तो वो मनोज ने उसे कहा कि तुम सामने वाले जाकर देखो, वहाँ पर लोकेशन वगैरह देखो, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कहाँ पे हमें शूट करना चाहिए। तो जो उसका असिस्टेंट था वो थोड़ा डर रहा था, क्योंकि उसने यहाँ की हिस्ट्री वगैरह पढ़ी थी, इसलिए उसके मन में एक डर सा बैठा हुआ था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। पर मनोज ने उसे समझाया कि कहने की ही बातें हैं ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उसका असिस्टेंट गया वहाँ पर शूट वगैरह करने। तो जैसे ही मनोज शूट वगैरह कर रहा था, वहाँ पर क्लिप्स वगैरह अपनी उसके लिए ले रहा था मूवी के लिए, तो वो ऊपर चढ़ के उसने देखा, जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहा था तो उसके हाथ में कैमरा था, वो कैमरे से बिल्कुल सीधा जा रहा था। और सीधा जाते जाते उसे ऐसा लगा कि उसे कोई सामने से घूर रहा है। तो जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ रहा था धीरे धीरे, पहले तो वो भी हैरान हो गया था, सोच में पड़ गया था कि यहाँ पर कोई भी ऐसे कोई आदमी नहीं आ सकता, आने के लिए परमिशन लगती है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसे आदमी कैसे घुस सकता है। तो जैसे ही वो उसे देखने के लिए जा रहा था, जैसे ही नज़दीक जा रहा था, उसे लग रहा था कोई जानवर वगैरह है यहाँ पे। तो जैसे ही उसके पास जाने लगा, उसके असिस्टेंट की बहुत ऊंची चीखने की आवाज़ आई पीछे से। और जैसे ही उसे आवाज़ आई, वो पीछे भागा उसके पास गया। जैसे ही उसके पास गया, उसने कहा कि तुम्हें क्या होगा, तुम चिल्लाने के लगे। वो ऐसे कर रहा था कि मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता,
मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, वो ऐसे उसका असिस्टेंट बोल रहा था। तो मनोज ने उसे जाकर कहा कि ये तू क्या बोल रहा है, क्या करी जा रहा है। तो उसके असिस्टेंट को उसने होश में लाया। वैसे ही सिक्योरिटी वाला भी भागा भागा उनकी मदद करने के लिए आया। तो उसके असिस्टेंट ने उसे बताया कि मुझे जैसे ही मैं वीडियो वगैरह बना रहा था ऊपर, जैसे ही मैं छत पर गया शूट करने के लिए, तो मैंने क्या देखा कि कई सारे आदमी, आग लगी हुई है, वो मुझसे मदद मांग रहे हैं। धीरे धीरे उनकी मदद मांगने का तरीका गुस्से में बदल रहा है और ऐसे कह रहे हैं कि हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा तू, ऐसे उसे डरा रहे थे और उसके पास आ रहे थे। तो इसी कारण मुझे चिल्ला रहा था, बचाने के लिए कह रहा था। तो उस जो सिक्योरिटी वाला था उसने कहा कि मैं भी ऐसे कभी अंदर नहीं आता, मुझे पता है यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा हादसा ज़रूर होता है, हमें तो आदत है, कोई भी यहाँ पर वॉचमैन कभी भी 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलता, वो यहाँ पर रुक ही नहीं पाता 2 महीने से ज़्यादा, हमें हर 5 मिनट बाद यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी आवाज़ ज़रूर आती है। तो हमें इन चीज़ों की आदत है। मुझे पता था कि आप दोनों अंदर गए हुए, इसीलिए मैं अंदर आया, नहीं तो मैं अंदर कभी भी नहीं आता हूँ। तो मनोज अभी भी इस बात को सीरियस नहीं ले रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इसने कहीं ना कहीं इस बात की हिस्ट्री जानी हुई है, तो इसके दिमाग में कोई भ्रम है कि ऐसी चीज़ें हैं, ये वो उसको इमेजिन कर रहा है, ये बस कोई भी चीज़ ऐसी वैसी यहाँ पे नहीं है। तो उसने उसको समझाया और बात को टाल दी। पर सिक्योरिटी गार्ड कह रहा था कि तुम्हें अगर ये मजाक लग रहा है तो ये मजाक नहीं है, अपनी जान से खिलवाड़ मत करो, यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाओ। वो अपने असिस्टेंट को उसने लिया और वो घर पे चले गए। जैसे ही मनोज रात को वो देखना चाहता था कि मैंने उस दिन देखा क्या जो मैं देख नहीं पाया, मेरे असिस्टेंट की आवाज़ आ गई तो मैं देख नहीं पाया उस चीज़ को, वो कैमरे की रिकॉर्डिंग में ढूंढ रहा था वो चीज़। तो वो जैसे ही ढूंढ रहा था, अचानक से जैसे ही वो सीन आने लगा, वो कैमरा एकदम ब्लर हो गया और ब्लर होके काली सी स्क्रीन आने लगी। और थोड़ी देर बाद वो रिकॉर्डिंग चल पड़ी और वहाँ से एक आवाज़ आई कि यहाँ से चले जाओ तुम। मनोज एकदम सोच में पड़ गया कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं था, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो अंदर ही अंदर जानना चाहता था कि ये चीज़ हो क्या रही है, वाकई यहाँ पे कोई चीज़ है या कोई वैसे ही हमारे साथ मजाक कर रहा है। तो अगले दिन उसने अपने सारे टीम मेंबर्स को बताया कि मैंने लोकेशन वगैरह ढूंढ ली है, हम वहाँ पे चलते हैं, शूट करने जाते हैं। वो पर अपने असिस्टेंट को नहीं उस दिन साथ लेके गया। उसने कहा कि ये खुद डरा हुआ है, वैसे ही हमारे टीम मेंबरों को, औरों को भी डराएगा, उनके भी दिमाग में ऐसी बातें डालेगा, तो हमारी शूटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो वो शूटिंग वगैरह करने गए, सारे कैमरा वगैरह सेटअप करने गए, लाइटिंग वगैरह लगाने लग गए सबके सब, कोई ऊपर लाइटिंग कर रहा है, कोई नीचे लाइटिंग लगा रहा है, पूरी टीम काम कर रही थी। तो जैसे ही शूटिंग शुरू होने का टाइम हुआ, शूटिंग करनी थी उन्होंने रात का सीन चाहिए था उन्हें। तो जैसे ही शूटिंग शुरू होने लगी, तो उन्होंने जैसे ही रोल कैमरा एक्शन बोला, वैसे ही सारी की सारी मुकेश मिल्स में जौन सी भी लाइटें लगी थी सारी की सारी बंद हो गई जो उन्होंने लगाई थी। सारे हैरान हो गए, डर गए कि ये क्या हो गया, लाइटें क्यों बंद हो गई जैसे हमने कहा। तो सारे एकदम पैनिक हो चुके थे कि हम करें तो करें क्या। कहीं मनोज को भी ये बात पता थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और उनका एक टीम मेंबर वहाँ पे फिरोज नाम का गुम चुका था। वो सारे उसे ढूंढने लगे कि कहाँ पे है। उनके पास टॉर्च वगैरह थी, इमरजेंसी टॉर्च वगैरह उन्होंने रखी हुई थी, सारे ढूंढने लगे। मनोज एक साइड में खड़ा कहीं सोच रहा था और उसे ऐसा लगा कि उसका कोई आके अचानक से गुस्से में आदमी गला दबा रहा है। तो वो अपना उससे गला छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उनके टीम मेंबर उसके पास आए, उन्होंने देखा कि मनोज सर अपना कहीं खुद गला दबा रहे हैं या अपने किसी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके टीम मेंबर ने फटाफट मनोज सर को पकड़ा और उन्हें हटाया। और जैसे ही वहाँ पे ये एक्टिविटी होनी शुरू हुई, वैसे ही सारे टीम मेंबर डर गए, वो जाने लगे, वहाँ से निकलने लगे। तो मनोज को वहाँ से ऊपर से आवाज़ आई, ऊपर से हंसने की आवाज़ आई। उसे लगा कि जाके देखता हूँ कि कौन है, आज तो पता करके रहूँगा मैं कि क्या पता मेरे कैमरे में कोई ऐसी एक्टिविटी आ जाए जिससे मेरी फ़िल्म और सुपर हिट हो जाए, कोई ऐसी असली एक्टिविटी आ जाए शायद। तो वो जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया और उसने अपना कैमरा पकड़ा हुआ था, कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन की हुई थी कि मैं आज तो कोई ऐसा सीन शूट करके ही जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा मैं। तो ऊपर जैसे ही वो चढ़ा, उसने देखा कि कितने सारे मज़दूर, आग लगी हुई है और वो उससे मदद मांग रहे हैं। उनका एक सामने लीडर था, वो पता नहीं क्या था, वो बहुत गुस्से में उसे देख रहा है, जिसने उसका गला भी पकड़ा था नीचे।
और वही वो था जो उसके असिस्टेंट को भी दिखा था। वो सारी चीज़ देखकर मनोज एकदम हैरान हो गया, उसे समझ नहीं आ रही थी अब वो करे क्या। उसके हाथ से कैमरा छूट चुका था, उसे समझ नहीं आ रही थी इस वक्त वो करे क्या। सारे उससे मदद मांग रहे थे कि हमारी जान बचाओ, हमारी जान बचाओ। धीरे धीरे वो पहले जान बचाने के लिए कह रहे थे, धीरे धीरे वो गुस्से से बोल रहे थे कि हमारी जान क्यों नहीं बचा रहे तुम, ये वो जो भी कह रहे थे। तो ये बात सुनकर मनोज फटाफट अपना कैमरा वहाँ पे छोड़ के जैसे तैसे करके वो वहाँ से भागा और उसने वहाँ से अपनी जान बचाई। और आगे से उसने कसम खा ली थी कि वो आज से कभी भी उसके नज़दीक तक नहीं जाएगा उस चीज़ों के। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।